नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कल के मेगा सेल ऑफ के बाद आज फिर भारतीय बाजार कुछ कोशिश कर रहे हैं इंच अप करने की, अपनी चाल को सुधारने में लगे हैं। तो निफ्टी आपके सामने है, करीब 24,891 के स्तर इस समय ट्रेड में देखने को मिले हैं। डे लो से एक डिसेंट रिकवरी आप कह सकते हैं मार्केट ने आपको कमा कर दी है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशान थे कल ट्रेडर्स, और वहां पर एक पुल बैक आज के दिन, करीब 500 पॉइंट का एक पुल बैक, 1% के गेंस। और मिड कैप इंडेक्स जो कल इंट्राडे में इनफैक्ट 1600 पॉइंट का नॉक ले चुका था, आज सुबह में भी वो प्रेशर देखा गया, लेकिन अब निचले लेवल से मार्केट रिट्रेस करता हुआ अपने आप को एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर पलटी है पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय ट्रेड, लेकिन सुबह में खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और 10 के बाद हमने देखा है ये कुछ रुझान तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। ये आपके लिए अब तक का हाल। फटाफट से आपको इंडेक्स के आउट परफॉर्मर्स दिखा देते हैं, जिनके बल पर, जिनकी बदौलत दरअसल ये तेजी बनी है। आपको कल याद होगा हम ट्रेंड का जिक्र कर रहे थे, तो वो एक टॉप परफॉर्मर है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए HDFC बैंक, एक्सिस जैसे काउंटर्स, M&M और रिलायंस का साथ मिला है, लेकिन TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कुछ बिकवाली देखने को मिली है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल। अच्छा, एक और आंकड़ा जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है इलेक्शन रिजल्ट्स। तो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती हो रही है और ताज़ा हाल आपके सामने है। देखिए, 90 सीटों के लिए लड़ाई है। बीजेपी आगे चल रही है 46 सीट्स और कांग्रेस 38 सीटों पर। फिर अदर्स, आपका तो खाता ही नहीं खुला है अब तक का। ये आपके लिए तस्वीर। कुछ देर पहले इनफैक्ट जब गिनती की शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन हरियाणा में, और अब बीजेपी आगे चल रही है। इस समय अगर आप जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर भी 90 सीटों के लिए वो इलेक्शंस लड़े गए। इंडिया यानी कि अलायंस जो है कांग्रेस और साथ ही साथ यहाँ और दूसरी पार्टीज का, वो करीब 48 सीटों पर, बीजेपी अकेले दम पर करीब 28 सीटों पर, और पीडीपी है जिसने करीब 4 सीट्स गेन कर लिए हैं, और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में 10 सीट। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर इस समय उभर कर आ रही है इलेक्शन अपडेट के लिहाज से। चलिए, अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखेंगे उन्होंने कल तक किस तरह के रिटर्न्स बनाए और आज क्या फिलहाल रणनीति रहेगी। तो हफ्ते की शुरुआत ही हुई है। अरुण इनफैक्ट हल्की सी लीड कर रहे हैं, अमोल और दिवांग हल्के हल्के नेगेटिव टेरिटरी में हैं। तो आज का मार्केट का हाल कैसे पढ़ा जाए और इस पुल बैक पर कितना भरोसा किया जाए, ये पहला समझना ज़रूरी है। आप तीनों का ही स्वागत है। अमोल, बताइए क्या पढ़ रहे हैं मार्केट में आप? जी, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते हर्षदा जी। मुझे लगता है कि एक बड़े फॉल के बाद अभी मार्केट में एक थोड़ा सा पॉज लिया है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी भी निफ्टी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जरूर बाउंस बैक आया है, बट ओवरऑल आई थिंक ये टेक्निकल पुल बैक ही है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 25,000 क्रॉस करने के बाद निफ्टी कैसे बिहेव करता है। थोड़ा सा डाइसी है, बट अभी का अगर इंट्राडे का मैं टेक्सचर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो बाउंस बैक आया है वो शायद कंटिन्यू रहने के चांसेस आज के दिन के लिए तो लग रहे हैं। ओके, तो एक पुल बैक के चांसेस बनते हुए अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी की तरफ बैठेंगे फिर? गुड मॉर्निंग अर्शदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अर्शदा जी, दो चीजें हैं। एक एफआईआर का डेटा अब नेट शॉर्ट हो चुका है, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग का जरूर एक डोर खोलता है, और अगर बीजेपी का जो रुझान आ रहा है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर डालेगा, और क्रूड भी लगभग $1.5 से $2 नीचे आए, तो सभी थोड़े संकेत शॉर्ट कवरिंग की तरफ नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 24,750 जो कि सितंबर 9 का लो है, वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी में, और वही स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को लॉन्ग करे। यहाँ से 40-50 पॉइंट नीचे आता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 24,750 ये क्लियरली स्टॉप लॉस बन चुका है, और ऊपर में 25,000, 25,050 एक बार वहां तक बाउंस जा सकता है। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, नो डाउट 5 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस जरूर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है 25,000 से 25,050 तक एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिले। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड या एक या 2 दिन के ट्रेड की अगर बात करें तो 40 से 50 पॉइंट नीचे मिलता है, तो अभी 750 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। 25,000 से 25,050 मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग रैली। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट लार्जली दे दिया है अरुण ने। देवांग, आपका कोई खास रुझान किसी सेक्टर पर रहेगा क्या आज?
डेफिनेटली बात करें तो निफ्टी की ओवरऑल तो हमें भी लगता है कि यहाँ से अब पुल बैक आ सकता है और 25 निफ्टी फ्यूचर 25 250 25 300 तक हमें देखने मिल सकता है। सपोर्ट है 24 850। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा सेक्टर्स पे हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर्स में एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। में एक अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिखाई देगी, तो उस पर आपकी नजरें रहेंगी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ट्रेड से पहले आपके लिए लेकर आते हैं टॉप ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं, जिसके जरिए तो सीजी पावर एक पर्टिकुलर ट्रेड था जो अरुण के पोर्टफोलियो में रहा। 2% के रिटर्न्स इधर बने। कोफोज में भी 2% की कमाई देवांग ने की और फिर अमोल ने EIH में लगभग 1% के गेंस कमाए हैं। ये है कल तक की स्थिति। अब आज के लिए कौन से नए ट्रेड्स पर फोकस रहेगा, देवांग का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक इनका ITC और दूसरा ICICI बैंक। ये दो ट्रेड्स हैं जो अभी भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। कोफोज में इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। नया ट्रेड देवांग। जैसे हमने बात की फार्मा सेक्टर्स में ग्लेनमार्क फार्मा ये लेवल से खरीदी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1660, टारगेट है 1840। 1840 के लिए आप कह रहे हैं तेजी वाली पोजीशंस आप लेकर चलेंगे। एक बाय साइड का ट्रेड इस समय ग्लेनमार्क पर आ रहा है और 1660 पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये है फिलहाल देवांग की तरफ से ग्लेनमार्क फार्मा का पिक और स्टॉक है 3% ऊपर। चलिए अब लेकर आते हैं अमोल का पोर्टफोलियो। तो EIH जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई कल इन्होंने की, इस ट्रेड को अभी भी राइड कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह में टाटा स्टील और HDFC लाइफ वाले ट्रेड से एग्जिट कर लिया है अमोल ने। अमोल बताइए आज का इस समय का ट्रेड क्या है? मुझे एक इमामी लिमिटेड अच्छा लग रहा है। 738 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट 780 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 722 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन में है, आज रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद में इमामी तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। फिलहाल देखिए 1% ऊपर आ चुका है काउंटर, तो 780 टारगेट के तौर पर रहेगा आपके लिए सामने और 722 स्टॉप लॉस के तौर पर। अरुण का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं और अरुण के केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक तो इनका सीजी पावर अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने आज सुबह में एग्जिट किया है वो सेल वाली ट्रेड से, अदानी पोर्ट में जो ली थी, और भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बांध लिया। कल पॉलीकैब से निकल गए थे। बताइए नया ट्रेड क्या है? अगेन मिड कैप्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है और तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो काफी अच्छे ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। सुंदरम फास्टनर में बाई करने की सलाह है। 1427-28 के आसपास चल रहा है। 1390 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 1510 तक मुझे लग रहा है इसमें ब्रेकआउट के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सुंदरम पार्टनर्स करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया आपने इसमें? आज के लो के नीचे रहेगा। 1390 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1390 का स्टॉप लॉस और आप कह रहे हैं 1510 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल एक बाई साइड का ट्रेड है सुंदरम फास्टनर्स में। एक ट्रेड हो चुका है, वैसे एक ट्रेड अरुण भी देंगे, एक ट्रेड अमोल भी दे सकते हैं। एक काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक अपडेट लेकर आएंगे इलेक्शन की गिनती का, स्टेट इलेक्शंस की जो गिनती चल रही है। साथ ही साथ मेटल कंपनियों में अब यहाँ से आगे का क्या रुझान बन रहा है उस पर भी एक नज़रिया और नए ट्रेड्स तो हमारे जानकार जोड़ेंगे ही। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस मेटल कंपनियों पर रखेंगे। आज सुबह से इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही बातचीत हो रही थी कि जब चाइना मार्केट फिर से छुट्टी के बाद लौटेंगे किस तरह का एक्शन रहेगा। तो चीन के बाजारों में आज हमने देखा एक बम्प अप देखने को मिला, 10% ऊपर खुले, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति मैं आपको बता दूं तो शांघाई अब सिर्फ 2% ही ऊपर है। ऐसे में मेटल इंडेक्स में क्या स्थिति उभर कर आ रही है? यतिन हमारे साथ है। यतिन, ये पूरा पैक काफ़ी हॉट था, अब आज सेल ऑफ को कैसे पढ़ा जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हम चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये था कि स्टिमुलस के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाइनीज़ अधिकारी देंगे और कोई पर्टिकुलर डिटेल्स या कोई कॉन्क्रीट प्लान जो है वहाँ बताया नहीं गया। इनफैक्ट जो वर्ल्ड बैंक है इनका भी एक स्टेटमेंट आया कि चाइना का जो स्लो डाउन है वो आगे जाके एक्सेलरेट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो स्लो डाउन है
उसको जो है आगे जाके आप संभाल नहीं पाएंगे और शायद ये ईस्ट जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं इस पे असर डाल सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट था। और अगर आप चाइनीज़ मार्केट्स देखें तो डेज हाई से लगभग 5-6% नीचे है। हैंगसेंग मार्केट जो हांगकांग का बाजार है वो भी लगभग 6% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि चाइनीज़ मार्केट मजबूत खुलेंगे छुट्टियों के बाद और मेटल शेयरों में रैली होगी, कहीं ना कहीं स्टिमुलस पे डिटेल्स नहीं आने के बाद और वर्ल्ड बैंक के स्टेटमेंट्स के बाद सारे के सारे मेटल स्टॉक्स इंटरनेशनली भी नीचे हैं और भारत में भी आप 4 से 5% की औसत गिरावट फ्रंटलाइन जो स्टील काउंटर्स हैं यहाँ देख रहे हैं। तो पूरी उम्मीदों पर आप कह सकते हैं चाइना ने पानी फेर दिया कि ना ज़्यादा स्टिमुलस आया और ना ही वो मार्केट सुपरी लेवल पर होल्ड कर पाए हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो एक सिरे से हमने देखा है मेटल्स जो हैं वो थोड़े से कोलैप्स करते हुए, करेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। कोई शॉर्ट ट्रेड इस समय देवांग दिख रहा है क्या इन मेटल कंपनियों में, क्योंकि एक एंटिसिपेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई थी? तो मेटल की बात करें तो टाटा स्टील में थोड़ा सा एक सपोर्ट भी स्टॉक्स में ब्रेक किया है। ऑल्सो एक थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, तो पॉसिबल यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड लेवल ऑफ 152 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 165 रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट टाटा स्टील पर। चलिए इस बीच एक अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति उभर कर आ रही है। दरअसल हरियाणा में जो बीजेपी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत हो जाती है, ये तीसरी मर्तबा होगा कि वो सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। ताज़ा अपडेट के लिए दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, सुबह में तो कांग्रेस की अच्छी खासी लीड चल रही थी, अचानक हम देख रहे हैं बीजेपी की लीड बनती दिखाई दे रही है। कोई खास सीट जहां पर इन्होंने अपनी ये लीड हासिल की है, क्या सुनने में आ रहा है? बिल्कुल सही कहा हर्षदा आपने कि सुबह 8 बजे जब से वोटों की गिनती शुरू हुई, हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का प्रवक्ता ही दिखाई दे रहे थे और बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि 9:30 बजे के बाद आंकड़ों में काफी उलटफेर हुआ, बीजेपी अभी भी रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया रुझानों में, उसके बाद थोड़ी हलचल यहां पर देखने को मिली है। जो प्रवक्ता है वो सामने आने लगे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये भरोसा जता रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर वजह की बात करें, जो सवाल आपने पूछा, तो जो 8 से 9:30 बजे का वक्त मैं आपको बता रही हूं, उस दौरान जब हम ऑफ कैमरा बीजेपी प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक डर था कि इस बार की लड़ाई हरियाणा में उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने एग्जिट पोल के नतीजे देखे, उसमें भी कांग्रेस को लीड होती हुई दिखाई दी और जिस तरह से शुरुआती रुझान हुए उसमें भी कांग्रेस आती जा रही थी। तो 9:30 बजे तक बीजेपी भी डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन 9:30 बजे के बाद से स्थिति में बदलाव आया, आंकड़े बदले, रुझानों में इलेक्शन कमीशन के जो रुझान है उसमें बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कोई भी बड़ा नेता बीजेपी मुख्यालय पर फिलहाल नहीं पहुंचा है, लेकिन सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई है, क्योंकि ये भरोसा अब दोबारा से जग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। और जानकारी सोर्सेज से ये भी मिल रही है कि जिस तरह के रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं, वही रुझान लीड करते हुए नतीजों में बीजेपी के लिए बदलते हैं। तो देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, बीजेपी समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं, देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। जो वजह कहीं ना कहीं जब बीजेपी पीछे जा रही थी तो प्रवक्ता बता रहे थे कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो दलित और जाट वोटर्स बटा हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो 47 से 48 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और यही जो लीडिंग नंबर है बीजेपी को एक बार फिर से आश्वासित कर रहे हैं कि वो तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी और 1 से 1.5 घंटे का वेट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ राउंड्स की जो गिनती है वो बाकी है, उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये दीपाली एक ताज़ा हाल बताती हुई बीजेपी मुख्यालय में किस तरह का एक्शन बना सुबह से और अब क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बहुमत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ये हरियाणा राज्य
चुनावों के जो गिनती हो रही है वोटों की, उसका एक अपडेट था। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में जो एक एक जगह खाली है अरुण और अमोल के लिए, उसमें कोई अपडेट आता है या नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक जगह है। अरुण को जोड़ने का इरादा या फिर दोपहर का इंतजार? 3 से 4 स्टॉक्स है रेडा पे, पर मुझे लग रहा है थोड़ा डिप आता है मार्केट में तो इनिशिएट करेंगे, तो 12:30 1 बजे के आसपास देख। अमोल? थोड़ा सा वेट करेंगे हर्षदा जी। ओके, तो वेट करेंगे अमोल और अरुण। अब तक देवांग के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स है और 2-2 ट्रेड्स हमारे बाकी जानकार होल्ड कर रहे हैं। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए ताज़ा अपडेट। अब कहां पर कौन पहुंच रहा है वो देखिएगा। ये सीजी पावर और सुंदरम फास्टनर्स, ये ट्रेड्स है अरुण के पोर्टफोलियो में। सुंदरम फास्टनर्स नया जोड़ा 1510 का टारगेट है और स्टॉप लॉस इनका 1390। वहीं सीजी पावर 825 के लिए कैरी किया, 728 का स्टॉप लॉस है। दोनों में अगर इस समय आप गौर करें तो सीजी पावर ही लीड कर रहा है, लगभग 2% के गेन्स वहां पर बनते हुए, और सुंदरम फास्टनर्स भी आधे % तक का योगदान दे रहा है। अमोल के पोर्टफोलियो में EIH इन्होंने किया है कैरी, 419 टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। इमामी नया आया, 780 टारगेट और 722 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से EIH इनको 1.35% के रिटर्न्स दे रहा है। इमामी बहुत ही हल्का सा 0.05% का योगदान देता हुआ। अब आइए आप देवांग के पोर्टफोलियो पर। तो देवांग के ट्रेड्स में एक नया जुड़ा है ग्लेनमार्क फार्मा, 1840 का टारगेट, 1660 स्टॉप लॉस। ICICI बैंक कैरी किया 1330 के लिए, 1210 स्टॉप लॉस है। और ITC भी कैरी किया है 540 के टारगेट के लिए, 497 इनका स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स के लिहाज से आप गौर करिएगा तो तीनों स्टॉक्स थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं देवांग के लिए। चलिए अब ओवरऑल रिटर्न की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अरुण है अब 2.25% के रिटर्न्स पर। देवांग अभी भी फ्लैट, हल्के से फ्लैट है। अमोल डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 स्टॉक्स इनके चल रहे हैं, -1.38% के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे एक एक ट्रेड अमोल और अरुण जोड़ने वाले हैं, उसका एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। चले लेंगे एक ब्रेक। आगे कमोडिटी मार्केट की हरकत पर रहेगी नजरें। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ।